बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस पर। हमने 10th क्लास की मैथ की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं शुरू किया था, जिसमें हमने एचसीएफ एलसीएम तक अपना टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम अपनी नई थ्योरम पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग कुछ इस तरीके से है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, तो अगर p a स्क्वायर को भाग कर सकती है तो p a को भी भाग कर सकती है। इसको अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और इस थ्योरम का यूज़ हमें कहाँ पर करना है? क्वेश्चन जो ये पेपर में हर बार आता है कि √2 या √3 या √5 यानी किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंडर रूट को हमें इरेशनल प्रूव करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में लगभग हर बार आता है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम थ्योरम को समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कह रहा है कि p कोई भी एक प्राइम नंबर है, अगर p a स्क्वायर को भाग करता है, ठीक है, तो p a को भी भाग करेगा। मैं थोड़ी देर के लिए a को मान लेता हूँ 12, ठीक है। तो अगर मैं a स्क्वायर करूँगा तो वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक। और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मेरे पास बनेगा 2 गुना 2, यानी कि ये 2 बार आएगा, ये वाला 2 भी 2 बार आएगा और ये 3 भी 2 बार आएगा, ठीक है। अब जो वो p जो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या मुझे माननी है, मैं मान लेता हूँ कि 3 वो प्राइम नंबर है जो किसको भाग कर सकता है? a स्क्वायर को भाग कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि p जो है स्क्वायर को भाग कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यानी कि अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है, तो 3 इसको भाग कर सकता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि p a को भी भाग कर सकता है, तो अगर मुझे a स्क्वायर से a बनाना है तो मुझे a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा? a बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे 12 स्क्वायर से 12 बनाना है तो मुझे 12 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, जिससे कि ये क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुए थे उनका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, ठीक बात है। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर के स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 12 स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक प्राइम नंबर 2 बार आया था, मतलब ये वाला 2 भी 2 बार आया था, ये वाला 2 भी 2 बार और 3 भी 2 बार। लेकिन जब इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो हमें पता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए ग्रुप में से एक 2 के ग्रुप में से एक लेना पड़ता है। तो यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया और यहाँ से एक 3 आ गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन 2 में से एक ही 3 आना है, लेकिन 3 आएगा जरूर, तो इसका मतलब जो ये 3 है वो a को भी भाग करेगा ही करेगा, ठीक है। यानी कि एक प्राइम नंबर जो a स्क्वायर को भाग यानी कि इसी नंबर के स्क्वायर को भाग करता है, तो वही नंबर वही प्राइम नंबर जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हमें बोलती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ये दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से इसको, वरना आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमें √2 या √3 या √5 जो भी कोई प्राइम नंबर है, मतलब नॉन स्क्वायर नंबर है, ठीक है, उसको हमें उसके रूट को हमें इरेशनल प्रूव करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि √2 को इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है, लेकिन हम मान लेंगे कि जो √2 है वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। √2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, यानी कि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में यानी काट के लिखते हैं, ठीक है। वो इस तरह काटा जाता है कि जो p और q दोनों आते हैं वो दोनों होते हैं को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, ठीक है, यानी उन दोनों में कोई कॉमन नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 4/12 लिखता हूँ मैं, तो जब मैं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। या फिर इससे बढ़िया दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं लिखता हूँ
6/9। ठीक है, अब जब मैं इसको काट के लिखूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 बन जाएगा मेरे पास, यानी क्या बन जाएगा 2/3। अब मैं इसे और नहीं काट सकता, क्यों? क्योंकि 2 और 3 जो है वो को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिस वजह से इसको और काटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसी तरह लिखते हैं हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं को। देखिए अब करना क्या है प्रूफ में हमें, कि हमने मान लिया कि √2 रैशनल है, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, जैसा बुक में दे रखे हम वैसा ही करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं मान लेता हूँ √2 एक रैशनल नंबर है, जिसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, a/b करके मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये बन जाएगा √2b = a। मैं दोनों साइड स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है, जिससे मेरा रूट हट जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2b² = a²। ठीक बात है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है b के साथ, मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा b² = a²/2। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि किसी नंबर का स्क्वायर यानी a² को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो क्वोशंट यानी कि आंसर मिलता है वो मिलता है b²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं a² को 2 से भाग कर सकता हूँ, तभी तो मुझे b² आंसर मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि a² कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कि a² को हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो अगर हम a² को 2 से भाग कर सकते हैं, तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी ऊपर, कौन सी थ्योरम, ये वाली थ्योरम पढ़ी थी, कि अगर एक नंबर के स्क्वायर को हम p से भाग कर सकते हैं तो उस नंबर को भी हम उसी संख्या p से भाग कर सकते हैं। तो अगर मैं a² को 2 से भाग कर सकता हूँ तो मैं a को भी किससे भाग कर सकता हूँ, 2 से भाग कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ मिला कि a इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या a 2 से विभाज्य है? क्लियर है? तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि a जो है वो 2 से विभाज्य है। देखिए इसमें हमें प्रूव करने का हमारा मेन मोटिव ये है कि जो हमने इसको रैशनल माना है कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, तो हम लास्ट में ये प्रूव करेंगे जाके कि a और b को प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। और यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं a को 2 से भाग कर सकता हूँ, तो आगे मैं ये भी प्रूव करूँगा कि मैं b को भी 2 से भाग कर सकता हूँ। क्लियर हो गई ये बात? ठीक, अब देखिए अब a जो है वो 2 से भाग हो सकता है ना, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई जब मैं a को 2 से भाग करता हूँ तो भाग करने पे मुझे जो क्वोशंट मिलता है यानी आंसर मिलता है वो c मिलता है। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, ये इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर से मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे मिला a² = 4c²। ठीक है, अब देखो a² की वैल्यू मेरे पास क्या थी यहाँ पर, 2b², तो मैं यहाँ पर a² की जगह लिख दूंगा 2b², मेरे पास हो जाएगा 4c²। ठीक है, अब यहाँ से b² की वैल्यू क्या आई, b² की वैल्यू आई यहाँ से काट के इधर 2c²। ठीक है, b² की वैल्यू क्या आ गई, 2c²। अब देखिए 2 यहाँ c के साथ मल्टीप्लाई है, जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो ये b² के साथ डिवाइड हो जाएगा और = c²। तो अब देखिए यहाँ पर भी फिर इस एक्सप्रेशन का वही मतलब है कि जब b² को 2 से डिवाइड किया जाता है तो मुझे आंसर मिलता है c²। अब क्योंकि b² जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये है कि b भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, b इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो हमने माना क्या था शुरू में कि जो a और b हैं वो को प्राइम है, क्या है, को प्राइम नंबर है a और b, यानी कि सह अभाज्य हैं, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है जिनसे इन्हें काटा जा सके। लेकिन जब मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन सोल्व किया तो मैंने क्या देखा कि a भी 2 से भाग हो रहा है और b भी 2 से भाग हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है क्योंकि जो हमारी अजम्पशन है यानी जो हमने माना है कि √2 रैशनल है वही गलत है। क्योंकि हमारी अजम्पशन यानी हमारी शुरुआत ही गलत थी, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, गलत आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 रैशनल नहीं है, बल्कि √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो वो जो थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जब a² को किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड हो सकता है अगर, तो
ए भी उसी प्राइम नंबर p से डिवाइड हो सकता है, जो हमने यहाँ पर देखा कि जब a स्क्वायर एक प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जब b स्क्वायर एक प्राइम नंबर 2 से भाग हो रहा है तो b भी जो है वो 2 से भाग हो सकता है, जिसका यूज़ करके हमने प्रूव किया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह हम √2 को, √3 को, √5 को, √6 को, किसी को भी इस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको रट लीजिए। ठीक है, जब आप इसको रट के करेंगे, 2-4 बार अपने हाथ से करेंगे इस क्वेश्चन को, पेन चलाएंगे इसमें, तो धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लग जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। तो इरेशनल नंबर अभी हमने प्रूव किया था ऊपर, रूट को इरेशनल नंबर होते क्या हैं? इरेशनल नंबर वही हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, कौन कौन से हो गए? एक तो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट हो गए, पाई हो गया जिसका इस्तेमाल हम सर्कल का एरिया वगैरह फाइंड करने में करते हैं। ठीक है, और एक हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जो भी ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, यानी जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो चलता जाता है और उसमें कुछ रिपीट भी नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल भी दिया था मैंने, 2.12111211121112, तो इस तरीके से नंबर चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर हमारा हो गया। इस चैप्टर के अंदर यही था, फर्स्ट चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, यही थे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम यहाँ से देख सकते हैं वो क्या है? एक तो सारे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, नॉन परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, वो सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं, यानी कि अपरिमेय होते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, जैसे कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मैं जैसे 2 + √3 करूँ, 2 - √3 करूँ, या फिर 2 × √3 करूँ, या फिर 2 / √3 करूँ। ठीक है, चलो इसमें यहाँ पर डिवीज़न की बात नहीं हुई है तो हम भी डिवीज़न की बात नहीं करते, हम इन 3 ही रिजल्ट को देखते हैं। तो इन सब का रिजल्ट क्या आता है? इरेशनल ही आता है, यानी कि अपरिमेय संख्या यहाँ पर आती है। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी हमें जो है वो अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब मेंशन 3 चीज़ें हुई हैं तो 3 चीज़ें यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये इरेशनल नंबर हमें यहाँ पर हमेशा मिलते हैं। ठीक बात है, आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर बेटे यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इतना ही था इस चैप्टर के अंदर। अगर फिर भी आपको इसके अलावा कुछ डाउट रहते हैं तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर नंबर पर व्हाट्सएप करके। हमारा नंबर है 9211385221। ये हमारा नंबर है, रामानुजन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, जिस पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, एलसीएम और एचसीएफ वाला ज़रा मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट और हमारे पास है इंपॉर्टेंट, आप उसको फॉर्मूला ही कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में वैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। क्या है वो? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 × नंबर 2। ठीक है, ये किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे देते हैं, उनमें से एक नंबर दे देते हैं और दूसरा पूछ लेते हैं क्या होगा। मतलब इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ आपको दे देंगे और चौथी आपसे पूछ लेंगे, तो आप फटाफट से उसे सोल्व करके बता सकते हैं कि जो है उसका रिजल्ट यानी कि आंसर क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 6 का और 9 का जो एलसीएम है वो 18 होता है, तो बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली हम इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको। एलसीएम हमें कितना दे दिया? 18, एचसीएफ हमें निकालना है, इज इक्वल टू नंबर 1 कितना है? 8 और नंबर 2 कितना है? 9। बस आप इसको सोल्व कीजिए और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 6 × 9/18। काट देंगे, 3 पे जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा तो फिर 3 पे जाएगा, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। बस, ठीक है। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहीं पर चैप्टर खत्म होता है बेटे। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।